दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सिलीगुड़ी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक मुख्य शहर है। ये दार्जिलिंग एवं सिक्किम के व्यापार का केंद्र है। सिलीगुड़ी महानंदा नदी के किनारे हिमालय के चरणों में स्थित है। सिलीगुड़ी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी केसर दीदी जी। आपका जन्म 1947 में बिहार के पटना में हुआ। बचपन से ही आप कृष्ण भक्ति में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप सरलता, हर्षित मुक्ता, उमंग उत्साह, निडरता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1965 में आपको पटना में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1968 में साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से ईश्वरीय मिलन मनाया आपने और अपना जीवन परमात्मा की सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तब से आप दार्जिलिंग, कोलकाता, पटना आदि विभिन्न सेवा स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1985 से सिलीगुड़ी में ही स्थायी रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म पटना के एक गांव में हुआ था और मेरे दादा पिता सब कृष्ण की भक्ति करते थे, पीपल के पानी में डालते थे, तो देखा देखी मैं भी करती थी कृष्ण की भक्ति। और फिर उसके बाद मैं 15-16 साल की थी तो मामा के घर में आई और वहाँ पर सेंटर था, दीदियाँ थी, तो दीदी के पास ही रहना हुआ, दीदी सुदर्शन को। फिर उसके बाद उन्हीं से ज्ञान सुना, उनके पास ही सोती थी तो वहाँ से ज्ञान सुनती थी। घर वाले सब मना करते थे पर मैं छुप के जाती थी दोपहर में, और गांव की लड़कियां भी आती थी, मैं वहाँ पर रहती थी, ज्ञान सुनती थी। और बंधन था इतना कि हम क्लास में नहीं जा सकते थे। बिहार के कुरीतियाँ उसमें बहुत थी, तो हम ऐसे क्लास में जाके नहीं बैठ सकते थे, पर आते जाते थे, काम करते थे, तो ज्ञान सुनते रहते थे। सुनते सुनते मुझे अच्छा लगा। फिर मामा के यहाँ से मैं अपने लौकिक घर आई और लौकिक घर से रात को 12-1 बजे भाग गई सेंटर पर, और बस में बैठ के कभी घर से निकली भी नहीं थी, पर नाम सुनती थी ऐसे ऐसे बसें चलती हैं। और वैसे ही जाके वो कंडक्टर के बोले कि भाई वहाँ उतार दो। वहाँ उतार के एक क्लास के बुजुर्ग भाई आ रहे थे और मुझे देख के आश्चर्य हो गए कि तुम आ गई। मैंने हाँ चाचा जी, सो सेंटर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि चल मेरे साथ। मैं गई और उस समय पटना से प्रदर्शनी हो रही थी, तो बहुत सारी बहनें आई हुई थी, और हमारी काठमांडू में जो राज बहन है वो लोग आए हुए थे। अब मेरे लौकिक में मामा के लड़के वल्लभ भाई थे माउंट आबू में, अभी 3-4 साल पहले शरीर छोड़ा है। तो हमारी जो दीदी थी वो नहा के घूम रही थी बाहर,
तो दीदी ने कहा कि बल्लभ देख देख केसर आ गई, उसका बैग लेके आओ। तो दौड़ के गए और मेरे हाथ से बैग लेके आए। और उसके बाद फिर 10-15 दिन रहे सेंटर में। फिर दानापुर में ट्रेनिंग हो रही थी, तो मेरे को हमारी दीदी लेके गई और वहाँ पर हम ट्रेनिंग किया 15 दिन। और राज बहन बोली कि इसको यहीं छोड़ जाओ, तो हमको वहीं रहना पड़ा। और पुष्पाल बहन थी जो अभी रानी बहन की माँ थी, अभी वो खैर वो तो नहीं है। फिर राज बहन हमको पटना सिटी ले गई, तो वहाँ रहे। और उसके बाद फिर हम बहुत गाड़ियाँ भर भर के VIP लोग सब थे पटना में, तो वो गाँव में आते थे पिकनिक करने, तो वहाँ आ गए। और वहाँ से राज बहन बोली कि तुमको यहाँ नहीं रहना है, तुमको पटना जाना है। तो दीदी बोली हमारी कि तुमको नहीं जाना है, मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मैंने कहा राज बहन ऐसे ऐसे बोल रही है। तो दीदी ने कहा कि राज से केसर नहीं जाएगी, केसर तो यहाँ हम अकेले हैं। तो हम रह गए। फिर ऐसे चलता रहा। फिर हम पटना के गांव में रहे, दतियाना बोल के है, तो वहाँ पर रहे। मैं मधुबन पटना से ही गई थी और अक्टूबर महीना में, और वहाँ से पटना से गई और बाबा से मिली। करीब 1 हफ्ता हम लोग रहे। और माउंट आबू से फिर जयपुर हम लोग गए। हम ज्ञान में आए। और हमको जब हम मामा के घर में रहते थे तो मुझे बहुत लगन था कि मैं सफ़ेद साड़ी कब पहनूंगी, मैं ऐसे बनूंगी ब्रह्मा कुमारी। 68 में अक्टूबर महीना में, अक्टूबर में आए तो दादी ने कहा कि आखिर तो ब्रह्मा कुमारी बन गई। मैंने कहा हाँ दादी। फिर उसके बाद तो मम्मा नहीं थी, तो बड़ी दीदी थी। तो बड़ी दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी और बाबा से मिलने का बहुत मन था। तो बाबा से जब मिले पहली बार, तो पहली बार बाबा के कमरे में गद्दी जो है उस पर बाबा बैठते थे और बाबा के गोद में बैठते थे। गोद में बैठे बाबा के, तो ऐसा लगा कि मैं अपने दादा के गोद में हूँ और मुझे देह भान का कोई फीलिंग नहीं रहा और मैं रोने लगी। बाबा ने कहा बच्ची क्यों रोती है? तो बाबा ने कहा, मैंने कहा कि मैं इतना देर से आप क्यों मिले? तो बाबा ने कहा मिचनू तो है कि मैं छोटी थी 16-17 साल के, तो वही जहाँ भी जाती बाबा के दौड़ के चिपक जाती थी। फिर उस समय मधुबन में खाना पार्टी को बनाना होता था एक दिन, तो मैं भोली दादी के पास थी और चिप्स तल रही थी। तो बाबा बड़ी दीदी के हाथ पकड़ के आए। तो बड़ी दीदी बाबा के हाथ पकड़ के बाहर निकल गई और बाबा चिप्स उठा के और तोड़ के खाए। बोले बच्ची अभी ये कच्चा है तेल, पकने दो। तो फिर बोली दादी बोली कि जाओ जाओ बाबा के पास। तो बाबा उस समय अपना हिस्ट्री हॉल के पास पहुंच गए और बाबा इतना तेज़ दौड़ते थे और मुझे देख के दीदी हाथ छोड़ दी और दीदी ने कहा दौड़ो दौड़ दौड़। मैं छोटी थी, दौड़ के बाबा के हाथ पकड़ ली और बाबा इतने हल्के थे कि जैसे लगता था कि कागज़ के पुतला है, वैसे हिल रहे थे। फिर मैंने हाथ पकड़ लिया तो बाबा बैलेंस में चले और हाथ पकड़ के बाबा के बगीचा तक, कुटिया तक गए। गेट पर गए तो बाबा ने कहा कि बच्ची अब तुम जाओ, बाबा और बच्चों से मिलने जा रहा है। तो मैं चली गई। फिर मेरे को मन नहीं लगता बाबा को छोड़ के, तो चिप्स तल लिया। उसके बाद मैं फिर आई बगीचे की तरफ, तो हमारी दीदी सुदर्शन दीदी उधर से आ रही थी और बाबा के साथ, और टोली में ये डब्बा में टोली था। तो मैं रोने लगी बाबा को देख के।
तो बाबा ने एक लड्डू निकाल के मेरे मुंह में डाल दिया। मुंह में डाल दिया और फिर मेरे साथ साथ आई। तो एक बहन थी मीनू, मधुबन में रहती थी, लड़की थी। तो वो बोली कि क्यों रोती हो तुम बाबा को देख के? तो मैंने कहा पता नहीं, बाबा को देख के मुझे रोना आता है। एक हफ्ता हम लोग रहे और फिर बाबा के जहाँ अभी लोग भाई लोग बैठते हैं पांडव भवन में, वहीं पर बाबा बाहर आके विदाई किया। और बाबा एक एक को मिलता था, भांकी पहनता था। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा इंजन कहाँ है? तो मैंने कहा दीदी के पास है। तो बाबा ने कहा बुला के ले आओ इंजन को। तो मैं गई, मैंने कहा बाबा आपको बुला रहे हैं। तो दीदी आई हमारी और बादाम, मिश्री और इलायची बाबा देते थे, मुंह में खिलाते थे। तो मैं रो रही थी तो मेरे मुंह बंद करने के लिए बाबा ने खिलाया। उसके बाद फिर हम लोग पैदल आते थे बड़ के पेड़ के तरफ से और बस स्टैंड, बस में आते थे। गाड़ी कोई थी ही नहीं मधुबन में, बैलगाड़ी से सामान आता जाता था स्टैंड में। तो वैसे ही चलता रहा, वैसे ही हम फिर आबू रोड आए। आबू रोड से फिर हम लोग जयपुर गए, म्यूजियम नया बना था तो देखने के लिए। और हमारी दादी रुक्मणी रहती थी, वहाँ पर आए और फिर वहाँ से दिल्ली आए। दिल्ली से दीदी रह गई और हम आ गए पटना। फिर पटना में 4-5 साल रहे। उसके बाद दार्जिलिंग में प्रदर्शनी हुआ, हमारी दीदी माना जोड़ के तरफ से प्रोग्राम हुआ था। तो दार्जिलिंग में फिर मेला हुआ और मेला के बाद दीदी सुदर्शन वहाँ रहने लगी। तो हम पटना से फिर गए दार्जिलिंग रहने के लिए। दार्जिलिंग रहने के लिए तो पहले तो हम लोग किसी के घर में रहे कि वहाँ घर मिलना मुश्किल है, नहीं मिलता। अभी तो होटल बहुत बन गया। तो उसके बाद फिर धर्मशाला में रहे हम लोग। और बाबा कैसे सेवा कराता है कि एक माता को निमित्त बनाया कि दीदी से बहुत स्नेह, दीदी को रोज़ जैसे गोपियाँ जैसे चिट्ठी लिखती थी, दीदी कब आओगे, दीदी कब आओगे। तो फिर धर्मशाला में 2 कमरा किसी से मांग के लिया। तो वहाँ हम रहे शायद 2 साल करीब। फिर हम कलकत्ता आए तो हमारी दादी परदादी जो वो बोली कि कब तक रहेगी धर्मशाला में, नहीं रहना है। तो दीदी हमारी बोली कि दीदी, हम लोग उनको दीदी बोलते थे, दीदी वहाँ पर सामान है लेके आते हैं। तो 75 में जो माता थी, लगन बहुत था, वो रो धो के अपने पति से 2 कमरे का फ्लैट लिया। तो वहाँ हम रहे। फिर पटना में मेला हो रहा था तो मेला में आए तो बाबा कैसे मददगार है, करण करावनहार। तो एक मंदिर का पुजारी आया। हम लोग को पूरा मन था कि अभी यहाँ कोई तैयार नहीं है तो हम लोग जाएंगे अब पटना। तो पुजारी आया और उस समय 15 अगस्त को उसको किराया देना होता था। तो दीदी बोली कि हम लोग चले जाएंगे। 2 साल तो कलकत्ता से हमारी दादी संतरी थी तो उन्होंने दिया। और बाबा का मदद जो है वो पता नहीं कैसे क्या करता था। हम जैसे योग में बैठते थे तो जैसे खो जाते थे। और मेरे बाल लंबे लंबे थे तो बृहस्पत मार के खोल के बैठती थी ऐसे। तो दीदी हमारी कहती थी ये तो माँ सारने लगती है, तो माँ सारने लगती है। तो मैंने कहा वो कौन है, मुझे पता नहीं था। तो रामकृष्ण परमहंस थे यहाँ का भक्त, उनकी मिसेज थी। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर बैठी रह जाती थी बहुत देर तक
मुझे शरीर का भान नहीं रहता था। तो ऐसे करके बाबा ने हमको पाला। और परीक्षाएं तो बहुत जीवन में आती जाती है, वो खूब आई और गई। बाकी बाबा ने मुझे संभाल कर रखा। तो बाबा जब अव्यक्त हुए तो उस समय मैं छोटी थी, 18-19 साल की होगी। तो बड़ी बहनें गई, अब छोटों को कौन ले जाएगा। तो मैं बहुत रोती थी, बाबा मैं तेरे को देख के आई और तू भी चला गया मुझे छोड़ के। तो मुझे सपने में आता था कि मैं सोई हुई हूँ और मुझे उठा रहा है, बच्चे मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो यही हूँ, तू रो क्यों रही। ऐसा उठा के बैठा देता, मैं बैठ जाती। तो बैठ जाती तो ऐसे करते करते बहुत अनुभव होता था। और यहाँ तक कि ब्रह्मा कुमारी बनने का बहुत शौक़। दीदी गांव में रहती थी और पटना बुलाते रहते थे। हमारी दीदी संस्कृत का विद्वान थी, गुरुकुल हाथरस में पढ़ी हुई। तो भाषण बहुत अच्छा करती थी और हिंदी एकदम परफेक्ट। तो उस समय और पटना में इतनी पढ़ी लिखी बहनें नहीं थी, तो उनको ही बुलाती थी। यहाँ तक कि मिर्ज़ापुर भी जाती थी। पहले तो जोन नहीं था, एक ही था, तो मिर्ज़ापुर वाली बहनें भी बुला लेती थी। तो दीदी चली जाती थी तो साड़ियाँ छोड़ के जाती थी। वो साड़ियाँ कमरे में जाके पहन के देखती थी मैं शीशा से कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूँगी तो कैसी लगूँगी। तो देखती थी। फिर बहुत लगन लगा और मैं कैसे करके बाबा का घर में भाग के आई। उस ज़माने में बिहार में बहुत कुरीतियाँ थी। कोई लड़की ब्रह्मा कुमारी बन जाए तो उसका कितना बड़ा शिकायत होगा कि साधु के साथ भाग गई। तो साधु के साथ कहाँ भागेंगे, बाबा के घर में तो वही साधु लोग बोलते थे। फिर मैं रात को मामा के घर से चली गई और माँ के घर से रात को 12-1 बजे एक छोटा सा बक्सा था, वो लेके भाग गई। 3-4 किलोमीटर जाके बस मिलता था वो पटना के लिए। तो वैसे आए, अब पटना के लिए बस सुबह 5 बजे छोड़ता था। तो बस चालू हो गया था जाने का। मेरे को देख के कंडक्टर ने रोक दिया। फिर मैं बस में फट से बैठ गई और बस चली गई। उसके बाद जहाँ पर दीदी रहती थी, अभी भी सेंटर है, किसी ने बना के दिया था, दतियाना, वहाँ रोड पर उतर गए। और वहाँ से पटना से राज बहन आई हुई थी, उस समय राज बहन थी, रानी बहन थी, सब कुछ था वहीं पर। तो वहाँ पर आए और वहाँ से फिर पटना का शुरुआत हुआ। और है वो भी पटना डिस्ट्रिक्ट है पर शहर नहीं है। तो वैसे करके पटना में भी रहे। और उसके बाद पहले ये नहीं लगता था कि मेरा सेंटर है वो तेरा सेंटर है, सब बाबा का था, बाबा चलाता था। और सरकार में टेप आता था उस समय, तो एक ही चक्का वाला टेप था, तो वो बजता था गुरुवार के दिन, तो बाबा की आवाज़ सुनते थे। बाकी उस समय बाबा को देखा नहीं था। फिर हम लोग 68 में गए वहाँ मधुबन में, तो बाबा के तो आगे पीछे घूमते थे, इतने लोग थे नहीं। वो पंजाब के एक ग्रुप था 12-13, और पटना से हम लोग गांव से 14-15 लोग। अब बाबा इतना प्यार करता था गांव वालों को। बाबा गेहूँ चुनता था, चावल चुनता था। वो जहाँ अभी रेलवे का ऑफिस है पांडव भवन में, वो बरामदा था, तो वहीं बैठ के सब चुनते थे। तो बाबा ने एक दिन मामा से पूछा, बच्चे ऐसा चावल होता है तेरे घर में? वो किसान थे। तो बोला कि बाबा ऐसा नहीं होता है, मोटा होता है। फिर बाबा बैठ के चुनता था, धनिया साफ करता था और बाबा सिखाता था हम लोग को
कैसे करना है कर्म। धनिया हम लोग तोड़ के फेंक देते तो बाबा चुन के ऐसे तोड़ के बताता था कि ऐसे फेंकना नहीं होता है, ये यज्ञ का संपत्ति है, एक को नाम से चलना होता है। तो बड़ा बड़ा कुम्हड़ा बोलते हैं हम लोग, तो उसको बाबा कहता है कि हमारे के यहाँ लेडीज़ को नहीं फोड़ने देते हैं। तो बाबा कहता है कि बाबा फोड़ेगा बाबा। तो बाबा ऐसे करके पटकता था कि एक बार में ही फूट जाए। तो फूट गया तो फिर हम लोग काटते थे। तो बाबा से हम फिर बाद में 1 महीना रहे सेवा करने। मैं और एक और पटना की लड़की थी मेरे बराबर के। तो हम लोग म्यूजियम खुला था मधुबन में, तो म्यूजियम में जाते थे समझाने, और रात को हम लोग शाम को 8 बजे आते थे, फिर खाना खिलाते थे। और जहाँ अभी टेलीफोन है एक्सचेंज, वहीं पर किचन था, वहीं पर सब ये करते थे। और भोली दादी के एक बहन थी सत्य भोली, तो सत्य भोली तो वहीं पर वो दही मथती थी ऐसे ऐसे करके, और अंगीठी में आग रख के गर्म करके मथानी चला के मक्खन निकलती थी। बाबा हम लोग को मक्खन रोटी भी खिलाया, छोटे छोटी रोटी बना के और मक्खन मिश्री लगा के बाबा मुंह में खिलाया। तो अभी महसूस करती हूँ कि कितने भाग्यशाली हूँ। बाबा तो खिलाया, दादी ने भी बहुत पालना दी, बड़ी दादी, दीदी। बाकी ड्रामा में जिसका जैसा पार्ट है वो तो बजाना ही पड़ता है। तो हमने दीदी दादियों से बहुत पालना लिया। और पांडव भवन से जैसे छोटा पड़ गया हिस्ट्री हॉल, फिर मेडिटेशन हॉल बना, वो छोटा पड़ गया, तो फिर ओम शांति भवन बना। तो ओम शांति भवन में भी बहुत आनंद लिया। और बाबा का मेरा साकार से बहुत प्यार था। बाबा चले गए तो बहुत दिन तक मेरा निराकार में फेत नहीं था कि अब एक बाबा कैसे बोलेगा, ये दादी बोलती है। तो एक बार उसमें मेडिटेशन हॉल में मैं थी, एक बंगाली लड़की। मैंने कहा आज हम लोग बाबा को देखें, बाबा कैसे आता है। फिर जाके दोनों इतना शुद्धि से बैठते थे। पहले बाबा आता था ब्रश करके, सिर धो के, नहा के, एकदम जाके देवी जैसा बैठते थे हम लोग। तो बैठते थे तो सब दादियाँ और गुलजार दादी आई और हम दादियों को लाइन छोड़ के बैठे थे हम दोनों। तो दादी गुलजार पीछे बगीचे के रास्ते से, सीढ़ी अभी भी है, वो गई और बैठी चौकी पर, एकदम नॉर्मल बैठी। तो दादियाँ सब दोनों तीनों बैठी लाइन में आ गया। तो जब अनुभव उस दिन किया कि नहीं बाबा सत्य है, हम लोग देखा कि दादी बैठी, बाबा जैसे अव्यक्त बाबा का प्रवेशता हुआ तो ध्यान में दादी गई ऐसे, तो दादी का रूप बदल गया। ऐसा लगा कि ये तो दादी नहीं है, ये तो बाबा है, जेंट्स लगता। तो हम पूरा उस दिन बाबा की मुरली सुना, और नहीं तो पीछे बैठते थे, पीछे जाके थोड़ा देर सुन के भाग आते थे कि विश्वास नहीं था। तो उस दिन ही मुझे बाबा पर विश्वास हुआ कि ये रियल में बाबा साकार आता है। तो वैसे अनुभव करते रहे। उसके बाद एक बार कोई चीज़ का मुझे फीलिंग आया, तो ओम शांति भवन में तो अव्यक्त बाबा आए हुए थे। तो अव्यक्त बाबा भी एक एक को टोली देते थे, एक एक मिलते थे। मैं थी या 2 कन्याएं और मेरे साथ। तो अंदर में जो फीलिंग था वो मैं बहुत दूर से ऐसे हाथ करके लेना चाह रही थी टोली।
तो बाबा यहाँ से पकड़ के मुझे खींच लिया कि दूर नहीं भागो, आगे आओ और स्वयं उड़ो और सबको उड़ाओ। वो दिन बाबा ने वरदान दिया था और वो रियल वरदान थी। तो वैसे ही आज तक पाठ चल रहा है। अब एक्सीडेंट के बाद इतना शरीर नहीं चलता है, लेकिन बाबा को सेवा लेना होता है तो ठीक हो जाती हूँ। वो चला लेता है। शरीर अभी भी थोड़ा हिलता है चलने से एक्सीडेंट के कारण, तो चलती हूँ और हिम्मत देता है। बाबा चला रहा है। एक्सीडेंट हुआ हमको 2 घंटे के रास्ते पर, सेवा में जा रही थी और गाड़ी आगे से आके मार दिया। बारिश हो रही थी, आंधी तूफान बहुत। तो ऐसा ही हम लोग एक उसमें बाथरूम गए, पेट्रोल पंप था। वो था पेट्रोल पंप अपने राजस्थान का, सिरोही का। तो बोला ओ ब्रह्मा कुमारी, मैंने कहा हाँ। तो हमारे भी है, मैंने कहा हाँ है ना, सिरोही ज़िला में, तो माउंट आबू तो सिरोही पड़ता है। तो बोला कि हाँ। तो गाय से दूध निकाल के लाया। बोला दीदी थोड़ा चाय पीजिए। तो हम लोग तो बाहर के पीते नहीं हैं। तो मैंने बहाना किया कि नहीं भाई साहब, हम चाय नहीं पीते हैं। बस 10-15 मिनट आगे गए और बहुत आंधी तूफान, पानी आया। बस जो गाड़ी चला रहा था ना भाई, वो पता नहीं अनबैलेंस हो गया, एक पीछे आगे से आके ट्रक धक्का मार दिया। अब मैं बैठी हुई थी आगे और ऐसा पालथी मार के कि पैर लटका के बैठने से सोई ना जाता। और भाई बेल्ट लगाया हुआ था, मैं आगे। अब उसने कहा नहीं कि बेल्ट लगाओ, तो बस मारा तो वो तो बैठा रह गया, मैं नीचे गिर गई और ये सब फूट गया, दांत ये सब। उस समय से बोली थोड़ा तोतला जाता है बोलने में। बाकी वहाँ से 2 घंटे के रास्ता में फिर सिलीगुड़ी आए, एम्बुलेंस में भाई लोग लेके आए। तो शायद वहाँ से ये कोई विधायक मिसेज जा रही थी। हम गिर गए, हमारी एक लड़की, गाड़ी लॉक हो गया था, वो खींच खाच के छोड़ा दिया। पानी पड़ रहा है और खून निकल रहा है और वो रो रही है, उसको भी चोट लगा है, वो रो रही है। एक विधायक का कोई मिसेज है, तो देखा ये सफ़ेद कपड़े में कोई अच्छे लोग हैं, तो वो अपनी गाड़ी में लेके बगल में हॉस्पिटल कोई गांव का था, वहाँ लेके गई। फिर बोला, वो लोग कहने लगा कि मर्डर करके आई है, मर्डर करके आई है। तो दूसरी बहन को गुस्सा आया, बोला कि हम लोग मर्डर करने वाले दिख रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है। तो वो थोड़ा सा दवाई ववाई लगा दिए और फिर हमारा एम्बुलेंस आया कूच बिहार से। फिर हमको सिलीगुड़ी लेके आए। सिलीगुड़ी लेके आए तो हमको कुछ पता नहीं है, दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है ना, वो कुछ नहीं। जब यहाँ आए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन हेमरेज हो गया होगा, तो हम नहीं हाथ लगाएंगे, ब्रेन ठीक होगा तब हम इलाज करेंगे। तो डॉक्टर आके बोला कि आपका नाम क्या है? मैं बोली कि केसर सिंह, ओरिजिनल नाम बोले। तो फिर बोलता है कि उम्र, मैंने कहा 70। तो देखा कि माइंड ठीक है। फिर बोलता है कि ये कपड़े काट दूँ कॉन्शियस करने के लिए, तो मैंने कहा काट दो। फिर कहता है बांग्ला में कि चूल काट दूँ, बाल को चूल बोलते हैं। तो और थोड़ा आँख खुला, ऐसे देखा, मैंने बोल तो दिया कि हाँ काट दो। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये लोग कौन ऐसा मेरे को पूछ रहा है, पहले नाम पूछ रहा है, फिर आयु पूछ रहा है और बाल काटने का कपड़े, ये हुआ क्या? तब आंखें खुली, तब देखा कि खून से ये सब सुख के 2
घंटे में ये हो गया। उसके बाद मैंने बाबा से बातें किया, चिल्लाए नहीं। बाबा को बोला, बाबा मेरे को तो एक्सीडेंट हो गया, अब तो मेरे को आना है आपके पास। इतना बोला, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। डॉक्टर लोग कहाँ ले गया, क्या किया। दूसरे दिन फिर होश आया। होश आया तो एक बहन इधर बालूघाट है, वो आई, वहाँ प्रोग्राम था और वो आईसीयू में जाके आंसू निकल रहा है। मैंने कहा रो क्यों रही है? उसी से बात किया दूसरे दिन, रो क्यों रही है? मैं ठीक हूँ, मैं आऊँगी ना। वो पूनम का अलविदा शिविर था। मैंने कहा आऊँगी ना। फिर थोड़े देर में 5 दिन हुआ था लौकिक घर से आए हुए, 10-15 दिन में। फिर मेरा बहू भतीजा दोनों आके खड़े हैं, आंसू निकाल रहे हैं। उसकी बेटी की शादी थी। मैंने कहा तू क्यों आई? मैं शादी में आऊँगी ना। वह जो बोल के आई थी वही याद था। तो ये सब बात हुआ। उसके बाद हमारी दादी परदादी से बहुत शिक्षाएं मिली। थोड़ा पैर आवाज़ करके बचपन में होता है, जाएंगे तो बुलाएंगे इशारे से, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगी, इशारे से बोल के कहेंगी कैसे चलती हो। तो मैं कहती कैसे दीदी? दीदी बोलते थे। बोला पटर पटर घोड़ा जैसे चलती है। तो दीदी चल के सिखाती थी। दीदी ऐसा चलती थी देवी कोई। तो बहुत कुछ दीदी से सीखा। दीदी से सीखा। दीदी देवता जैसे खाती थी, चना के पानी पीती थी। तो मेरे को लगता था कि बाबा से जो बहुत प्यार था ना, तो हमारी दीदी भी वैसा ही थी। एक बार तो हिस्ट्री और मैं भूल गई थी। हम लोग को मीटिंग था, बैठे थी, तो दीदी आई उधर के दरवाजे से। तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई कि बाबा कहाँ से आया। तब मैं बाबा के रूप में ही दीदी को देखती थी। और मेरा नाम केसर है, तो दीदी हमेशा बोलती थी मेरे टेबल पर केसर नहीं है, तेरे को दूध में घोल के पी जाऊंगी। मैंने इतना बड़ा को कैसे पिएंगे दीदी? पी जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो हंसी मजाक भी बहुत करती थी। और उनके साथ हमारी संतरी दादी रहती थी। वो दादी भी बहुत सिखाती थी। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा नहीं, अव्यक्त रूप में तो मिलते हैं, और साकार में हमारी दादियाँ ही बाबा का स्वरूप। तो बहुत प्यार करती थी। और संतरी दादी किचन में ले जाएगी हाथ पकड़ के। अच्छा था उधर एलिगेंट रोड में बहुत बड़ा, तो अंगीठी में खाना बनता था। तो वहाँ जाके दीदी चला के सिखाती थी। और ये दादी संतरी। तो हमारा सौभाग्य है बड़ों को साथ बहुत पालना दिया। तो उसी दिन को याद करके चलती हूँ कि है हमारे साथ। हमारा जो पाठ है वो दार्जिलिंग में आए, वही धर्मशाला में रहे, फिर एक होटल में घर मिला छोटा। अब बाद में सब जगह अपना बन गया। यहाँ आए इस घर में, पुराना घर था, ऊपर से ऐसे गिरता था चट्टान, उसमें भी रहे हम। उसके बाद हमारे दादा आए थे और एक ताराचंद भाई थे बिजली विभाग में। तो यहाँ पर आए तो यहाँ रहने का जगह ही नहीं था, एक ही तला था। तो यहाँ एक साहू भवन है, तो वहाँ पर रखा। तो ताराचंद भाई बोले कि बल्लभ केसर के लिए कोई ज़मीन देखो ना। मेरे को ताराचंद भाई बोले कि केसर कोई ज़मीन देखो ना। मैंने मेरे पास पैसा नहीं है, तो रोड साइड में। मैंने मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से देखे।
तो हो जाएगा, तो बाबा की याद कर। तो संकल्प किया तो बाबा ने पूरा किया। जो भी आता, एक आगरा से भाई आए थे, वो भी बोले कि क्या बात है, आपका दार्जिलिंग में भी छोटा घर, यहाँ भी छोटा घर, बाबा से कभी बोला है? तो मैंने कहा, उनका नाम याद नहीं है, मैंने कहा कि क्या बोलूँ बाबा से? झूठ मुझे अच्छा नहीं लगता है, झूठ बोलना अभी भी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि पैसा होता तब तो बाबा को बोलूँ। तो उन्होंने कहा कि करके देखो ना बाबा को बोल के। मैंने कहा कैसे बोले? मैं बहुत सीधी सादी थी गाँव के। तो भाई ने कहा कि बाबा को बोलो, बाबा सेवा के लिए हमको दो, मुझे नहीं चाहिए। वही संग सचमुच में बाबा को संकल्प करके बोलती थी, बाबा सब जगह छोटा है, सब कुछ दिया, घर में इतना बड़ा बड़ा घर दिया, मामा का घर भी, लौकिक में भी, और खेती बाड़ी बहुत था, और यहाँ पर क्या है? सब जगह छोटा छोटा घर देता है, मुझे नहीं चाहिए, पर तेरे बच्चों के लिए तो चाहिए। तो पता नहीं, एक भाई आए, इधर ही बगल में पोस्ट ऑफिस था, तो वो पोस्ट ऑफिस वाला मकान बिक रहा था। तो वो आए, कोई दलाल को भेजे, दलाल के भेजे, बोले कि दीदी आपको घर चाहिए? तो मैंने कहा चाहिए तो, पर कहाँ है? बोला यहीं पर। मैंने यहाँ नहीं चाहिए, कहीं दूर चाहिए, यहाँ तो है ही है। फिर मैंने पूछा कि कितने का है? तो बोला 20 लाख। मैंने 20,000 है नहीं, 20 लाख कहाँ से लाऊंगी, ये बोला। फिर एक दूसरे से कान में आता रहा। फिर वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, फिर आपस में मारवाड़ी भाई थे, वो लोग बात चलाए, तो वहाँ गए देखने। अब वो लोग मारवाड़ी लोग थे, तो वो बोले कि यहाँ पर बन तो जाएगा, पर मेरे से एक भाई बोले कि दीदी आप कहाँ लेंगे? बहुत बड़ा प्लॉट था। तो मैंने कहा कि मैं लूँगी तो इधर रोड साइड में। तो बोलते हैं कि रोड साइड में क्या करोगे? मैंने कहा कि दादा, बंगाली थे, मैंने कहा दादा आप, तो उधर तो यहाँ इतना चोर आते हैं, दिन दहाड़े लूट के ले जाएगा कोई हमको। फिर बहुत बातें चली आज तक, उधर देवी डंगा की तरफ कहाँ कहाँ, फिर इसी में रहे। उसके बाद हैदरपड़ा में जाके मिला। हैदरपड़ा में 4-5 कट्ठा ज़मीन है, उसमें घर बनाया, और उसमें भी कि एडवांस देने के लिए कोई नहीं था। एक माता ने हमको, दार्जिलिंग के माता बेगोली थी, उसने मुझे 60,000 रुपया दिया कि एडवांस के लिए। तो बाबा ने बहुत मदद किया। तो मैं तो यही बाबा का शुक्रिया करती हूँ। और शिव बाबा का यादगार महाकाल दार्जिलिंग में है। तो मुझे कभी अनुभव होता है, और बाबा के शुक्रिया करती हूँ कि बाबा ने, महाकाल ने ले जाकर बैठाया, और हमको वहाँ से महाकाल से मदद करके सिलीगुड़ी में बैठाया। और आज दार्जिलिंग के कनेक्शन में ही कितने हमारे 25-26 सेंटर हैं, और गीता पाठशाला तो 70-80 से भी ज़्यादा है। तो ऐसे करके बाबा मदद कर रहा है, और अनुभव होता है कि बाबा कर्ण करावन हार करवा रहा है। तो हमारे ब्राह्मण परिवार का यही है कि ब्राह्मण परिवार सब हमारे से संतुष्ट रहें, और हमारे भाई बहन भी वृद्धि को पाते रहें,
और अब सबको बोलती हूँ कि अब थोड़ा टाइम है, बाबा भी कह रहा है और दुनिया के हलचल भी देख रहे हैं, तो जितना हो सके हम सभी फरिश्ता बन के बाबा को याद करें। तो मेरा तो यही लक्ष्य है। अपना तो यही है, अभी उम्र हमारा 72 साल हो रहा है, तो सोचते हैं कि हमारा हिसाब किताब चुकत हो गया एक्सीडेंट में, तो उसके बाद अब मैं हंसते खेलते जाना चाहती हूँ और हमारे ब्राह्मण परिवार को भी सबको खुशी मिले, यही मेरी शुभ इच्छा है। एक्चुअली 2 बरस पहले दीदी जी के साथ मेरा परिचय हुआ। मैं बहुत दिन से नाम सुना, लेकिन देखने के लिए मेरा मन बहुत अनचंद किया। जब पहला दिन मैंने देखा तो एक शांत स्वरूप, एक प्रतिमा जैसा मेरे को लगा। उसका जो मुस्कान मेरा दिल छू के चला गया। एक्चुअली दीदी का आँखों में एक प्यार, एक शांति और भगवान का झलक मेरे को एक नया दिशा दिखा दिया। मैं जब पहली बार दीदी जी से मिला तो मुझे बहुत रूहानी आकर्षण के महसूस हुआ। दीदी की पवित्रता मुझे बहुत अच्छी लगी, तो दीदी को देख के मुझे प्रेरणा मिला कि मुझे भी ये सच्चा जीवन जीना है। तो दीदी मुझे बाबा के बारे में, यज्ञ को अगर हम जीवन समर्पित करते हैं तो इससे हमारा भविष्य कितना श्रेष्ठ होता है, तो दीदी ने हमें समझाए। तो हमारे मन में प्रेरणा आया कि हम भी ये जीवन जिएंगे। हमने दीदी को देखा, दीदी की दिनचर्या अमृत वेला से लेकर रात तक दीदी बाबा की याद में हमेशा रहते हुए एक्यूरेट सारे सेवाएं करती हैं। दीदी के चेहरे पे कभी भी थकावट की महसूस नहीं होती है। जब पहली बार जब मैं आश्रम पहुंची तो पहली दृष्टि मेरी दीदी जी पे पड़ी, तो दीदी की दिव्य दृष्टि ने मुझे अशरीरीपन का तथा परमात्मा प्यार का अनुभव कराया। दीदी को देख करके एक आकर्षण लगा और दीदी बहुत स्नेहमयी, ममतामयी हैं और दीदी बहुत परिश्रमी और निर्भयता की शक्ति है दीदी में। दीदी के अंदर में सहनशीलता है। दीदी से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि जैसे माँ का रूप था दीदी के चेहरे पर। वो सरल हंसी, वो सरल बातें मुझे दीदी की बहुत टच की। दीदी अपने आप में एक बहुत प्रेरणा का स्रोत थी। बहुत हिम्मत थी दीदी में कुछ करने की, बाबा के लिए। अपने जीवन को जैसे दीदी ने स्वाहा किया हुआ था, तो दीदी की हिम्मत और दीदी का प्यार यज्ञ के लिए देखकर मेरे अंदर भी बहुत उमंग और उत्साह आया। मैं भी यज्ञ से जुड़ी। दीदी का जो विशेषता है कि दीदी उस समय उतना साधन भी नहीं थी आजकल के कंपैरिजन में, फिर भी दीदी हर प्रकार से एडजस्ट करना, और गार्डनिंग में भी दीदी माहिर है, और जो खाना पकाने, जो बाबा का भोग लगाने भी माहिर है। इतना हर कार्य करते हुए भी अभी भी कभी कभी शरीर में जो स्वास्थ्य का कभी प्रॉब्लम आता है, फिर भी मैं देखता हूँ कि कहीं भी बुलावट होता है दीदी को वहाँ पहुँचती है। हल्का फुल्का बाबा को जो सब जिम्मेवारी दे करके अब एकदम निडरपना उनमें विशेषता देखी, एकदम स्ट्रॉन्ग जो माइंड है, ये मेरे को बहुत प्रेरणा के रूप में मैंने लिया है। मैं जब इस ज्ञान में आकर के ही केसर दीदी के साथ मुझे संग मिला, और केसर दीदी के साथ रहते हुए मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे माँ अपनी बेटे को
अपनी गोदी में बिठाकर जैसे पालना देते हैं, ऐसे मुझे केसर दीदी से मिला। दीदी जब जब मुझे कोई सेवा देते हैं तो पहले सिखाते हैं ऐसे करना, ऐसे करना। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम।